हेलो एवरीवन, बात करते हैं आज एक्सरसाइज 2.1 की। हमने बात करी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स की और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स की भी हमने बात कर चुके थे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। पहला है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ x अपॉन 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 comma 1 by 3. Find the values of x and y. मैंने आपसे कहा था कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम इक्वल कहते हैं तो इसका मतलब है उसकी दोनों की डोमेन और दोनों की रेंज को हम इक्वल कर रहे होते हैं, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास इसकी डोमेन है ये और इसकी डोमेन है ये, तो हम लिख सकते हैं x by 3 plus 1 is equals to 5 by 3। इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को इसने इक्वल्स टू में बैठाने के बाद सीधे सीधे हमें हिंट कर दिया कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। सिमिलरली y माइनस 2 by 3 इज इक्वल्स टू 1 by 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, x by 3 इज इक्वल्स टू 5 by 3 माइनस 1 मीन्स आ गया 2 by 3, x इज इक्वल्स टू 2। सीधे ही आ जाता है हमारा आंसर, इससे x इक्वल्स टू 2। आप इसे सॉल्व करिएगा। सिमिलरली ये आ गया y इज इक्वल्स टू 1 सॉल्व करने के बाद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इज इक्वल्स टू 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अच्छा, सेट A में कितने एलिमेंट्स कह रहा है ये सेकंड क्वेश्चन में। सेट A हैज 3 एलिमेंट्स मतलब Na इज इक्वल्स टू 3 बोल रहा है, एंड द सेट B को इसने सेट के फॉर्म में दे दिया है, दैट इज 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने के इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। मैंने आपको बताया था कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B की बात करेंगे तो वो Na इंटू NB के इक्वल होगा, मीन्स वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9। आ जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे अपने A क्रॉस B वाले सेट में। ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। If G is equals to 7, 8 and H is equals to set with elements 5, 4, 2, find G cross H and H cross G। आप निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly। अच्छा, पहले तो हमें पता लगाना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स निकलता है तो हमने उसे फिर से करेक्ट करके लिख देना है। तो पहला है हमारा है फोर्थ का, इफ P is equals to set with elements M, N and Q is equals to set with elements N, N। हमारे सेट P में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, Q में भी हमारे 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इनका ऑर्डर पेयर बनाती हूँ, चाहे इनका क्रॉस प्रोडक्ट बनाती हूँ P क्रॉस Q या Q क्रॉस P, मेरे टोटल एलिमेंट्स कितने बैठेंगे, 4 एलिमेंट्स बैठेंगे। अच्छा, हम बात करें यहाँ पर P क्रॉस Q की, तो P क्रॉस Q में इसने हमें क्या दे दिया है, सेट विथ ऑर्डर्ड पेयर्स Mn, Nm। इसने कितने ऑर्डर्ड पेयर्स डाले, इसमें केवल 2 ऑर्डर्ड पेयर्स डाले, जबकि P क्रॉस Q चीख कर कह रहा है कि मेरे अंदर कितने एलिमेंट्स बैठे होने चाहिए, 4 एलिमेंट्स बैठे होने चाहिए। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। अब फॉल्स है तो इसे करेक्ट करके अगर हम लिखेंगे तो P क्रॉस Q वाला सेट हम तैयार कर देंगे, और वो सेट क्या होगा, Mn, mm, nm, nn, nm। ये हमारे सेट के अंदर बैठे हुए एलिमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, बात कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की, इसके सेकेंड पार्ट की। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट तो है ही, ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y such that X is an element of A and Y is an element of B। अगर A और B हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो है ही उनके अंदर, मोर देन 1 एलिमेंट भी हो सकता है। अब ये क्या बोल रहा है, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट। हाँ, A क्रॉस B हमारा जो है वो नॉन एम्प्टी सेट हो गई। अगर मैं एक सेट ले लूं A जिसमें एलिमेंट है 1 और एक सेट मैंने ले लिया एलिमेंट विथ A, ले लेती हूँ एटलीस्ट 1 तो ले लूं मैं, दोनों में 1 1 एलिमेंट्स ले लेती हूँ, मोर देन 1 एलिमेंट भी हो सकता है,
क्योंकि वो कह रहा है नॉन एम्प्टी सेट है। अब क्या कहता है हमसे, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें बनेंगे ए क्रॉस बी के, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो 1, ए के फॉर्म में होंगे। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आप बनाएंगे उसमें एक एलिमेंट ये होगा, एक एलिमेंट ये होगा, एक एलिमेंट इसका, फिर दूसरा एलिमेंट उसका, ऐसे करके हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनते रहेंगे। तो ये कहता है सच दैट एक्स जो होगा वो ए का एलिमेंट होगा और वाई बी का एलिमेंट होगा। हाँ ट्रू, एक्स वाई पेयर के फॉर्म में आएंगे जहां पर एक्स जो होगा वो ए का एलिमेंट होगा और वाई जो है वो बी का एलिमेंट होगा। ट्रू, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। थर्ड कहता है इफ ए इज इक्वल्स टू सेट विद एलिमेंट 1, 2, बी इज इक्वल्स टू 3, 4। अच्छा, थर्ड की भी बात कर लेते हैं। थर्ड वाले में ही हमसे कह रहा है ए है सेट विद एलिमेंट 1, 2 और बी है हमारे पास सेट विद एलिमेंट 3, 4। तो ये हमसे बोलता है ए बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5 होता है। ठीक हो गया। ये हमसे कह रहा है अगर सेट ए हमारा इतने के बराबर है और बी इज इक्वल्स टू इतने के इक्वल है, तो ये बोल रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 जो होगा वो 5 के इक्वल होगा। हाँ, अब हम मैं बी की बात कर रही हूँ, मैं बी और 5 का इंटरसेक्शन, बी में मतलब बी में एलिमेंट्स है हमारे 3, 4 और 5 विद नो एलिमेंट्स। 5 ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब मैं 5 और बी का इंटरसेक्शन निकालूंगी तो मेरा इंटरसेक्शन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन 5 अगर निकाला जाता है तो वो इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। ठीक हो गया। अब हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमारी कंडीशन क्या होती है कि अगर हम किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो दोनों सेट्स को नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। जबकि यहाँ पर अब मेरा सेट ए ये है और बी इंटरसेक्शन 5 से निकला हुआ जो सेट है वो एम्प्टी सेट है जी। अगर एम्प्टी सेट का किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, मतलब वो नल सेट ही होता है, नल सेट ही होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस 5 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट तो मिल ही नहीं रहा। अगर मैं 1 ले रही हूँ तो अंदर किसके साथ पेयरिंग करूंगी, इसकी नहीं कर सकती हूँ, तो हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तैयार ही नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 जो होगा वो नल सेट ही हो जाएगा, मीन्स 5 के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ a इज इक्वल्स टू -1, 1 फाइंड a क्रॉस a। ठीक है, अगर हमारा a दिया हुआ है सेट विद एलिमेंट -1, 1, तो वो हमसे a क्रॉस a निकालने के लिए कह रहा है। तो आप पहले क्या कर लीजिए a क्रॉस a निकाल लीजिए। जब मैं a क्रॉस a निकालूंगी तो इसका मतलब है कि मैं -1, 1 को -1, 1 के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट दे रही हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, -1, -1, -1, 1, 1 और 1, 1। ये हमारा ऑर्डर पेयर तैयार हो गए इसके अंदर के क्रॉस प्रोडक्ट के। अब हमारा a क्रॉस a एक नया सेट ये निकला है ना। अब इस सेट का इस सेट के साथ फिर से हमने क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे इस सेट को हमने लिख दिया -1, -1, -1, 1, 1 और 1, 1 का हम क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालने जा रहे हैं, फिर से इसी a के साथ -1, 1। ठीक हो गया। ये हमने इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। चलिए बात करते हैं क्या निकलेगा, -1, -1, -1 ट्रिपलेट मिलेगा ना। अगला हमारा आया -1, -1, -1 के साथ। ठीक हो गए। अगला पेयर, अगला मिला जो हमारा ट्रिपलेट मतलब -1, 1, -1। ऐसी अगला ट्रिपलेट -1, 1, 1। अगला ट्रिपलेट आया हमारा 1, -1। अगला ट्रिपलेट आया हमारा 1, -1, 1। फिर आया लास्ट हमारा 1, 1, -1 और 1, 1। लीजिए जी, हमारे सारे ट्रिपलेट्स तैयार हो गए। ठीक हो गई बात, समझ में आई। तो ये हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोलते हैं इनको। हमारा जब a क्रॉस a हम फाइंड करते हैं
तो वो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर्स डाल रखे हैं ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारा ए सेट हो जाएगा विद एलिमेंट्स ए कॉमा बी और बी जो है वो एक्स कॉमा वाई। सेवेंथ क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 सेट विद 1 2, b is equals to 1 2 3 4, c equals to 5 6 and d is equals to 5 6 7 8. Verify that a क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बहुत ही प्यारी बात है। हम पहला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। पहला पार्ट मैं करूंगी, अगला आप करोगे। इसका 7th का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, लेट a is equals to set with elements 1, 2. B सेट कह रहा है 1 2 3 4 और हमारा C है 5 6 और D आ गया हमारा सेट विद 5 6 7 8। लो जी, ये भी आ गए। वेरीफाई दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, पहला पार्ट है इसका, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अच्छा, जब मैं बात कर रही हूं इस वाले क्वेश्चन पार्ट की, तो इसमें हम देख रहे हैं, हमें पता है कि हम किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो चेक करते हैं पहले हमारे दोनों सेट्स हैं कि नहीं। पहला हमारा A जो है वो सेट है, B इंटरसेक्शन C अगर मैं निकालूंगी तो वो भी तो एक सेट ही आएगा। तो मैं A और B इंटरसेक्शन C का सेट तैयार कर सकती हूँ। तो मैं सेट तैयार करती हूँ पहले। B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5 6 का इंटरसेक्शन हमारे पास कितने के इक्वल है, 5 के इक्वल। देखिए B और C में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। 1 2 3 4 और ये 5 6 है। हमारा क्वेश्चन सही उत्तर है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, हमारे क्वेश्चन हमने सही उतारा है, सारी चीजें सही उतारी। अब देखते हैं B इंटरसेक्शन C हमारे पास जो है वो सेट विद नो एलिमेंट, इंटरसेक्शन है ही नहीं, कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं A क्रॉस इसकी B इंटरसेक्शन C की, जो कि एम्प्टी सेट है। जैसे ही मैंने एक सेट को नॉन एम्प्टी सेट देखा और दूसरे को एम्प्टी सेट देखा, मुझे पता चल गया कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो हमने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, 5। आ गई बात समझ में। ठीक है, बात करते हैं इसके RHS की। ये हमारा LHS। अब हम RHS की बात करेंगे। तो RHS में हमने A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C को उतार दिया। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। हम A क्रॉस B निकाल के तैयार करते हैं। पहले A क्रॉस B हमारा कितना हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 और 1 4। ठीक हो गया। अब 2 को सबके साथ एसोसिएट करिए, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक हो गया जी। लो भाई, ये हमारे आ गए A क्रॉस B। अब हम A क्रॉस C तैयार करते हैं। A क्रॉस C हमारा कितने के इक्वल हो जाएगा, A ये है और ये C है, दोनों को एसोसिएट करते हैं 5 6 के साथ, 1 5 एंड 1 6। दूसरा आ गया हमारा 2 5 एंड 2 6। लो जी, ये भी बन गया, हमारा सेट तैयार हो गया। अब वो हमसे क्या कह रहा है, A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन फाइंड करो। A क्रॉस B और A क्रॉस C का हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। क्या होगा, A क्रॉस B और A क्रॉस C में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, चेक करते हैं। ये 1 1 है, 1 1 यहाँ कहीं नहीं, 1 2 है, 1 2 यहाँ कहीं नहीं, 1 3 है, 1 3 यहाँ कहीं नहीं, 1 4 नहीं, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं और 2 4 भी नहीं। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो हमारे पास ये क्या आ गया, सेट विद नो एलिमेंट, मतलब 5। तो हमारा प्रूव कर दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के। अच्छा, अगली बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। लेट ए इज सेकंड पार्ट आपने खुद से करना है। तो क्या कह रहा है वो, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C वाला सेट तैयार करिए, B क्रॉस D का सेट तैयार करिए। A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में मौजूद होने चाहिए। A क्रॉस C के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए वो B क्रॉस D में होने चाहिए। B क्रॉस D में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। लेट A इज इक्वल्स टू सेट विद 1 2, B इज इक्वल्स टू 3 4, राइट A क्रॉस P। निकाल सकते हैं।
हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो पहले मेरा काम क्या है, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पता करना, और ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 2 जार 4, 4 एलिमेंट्स हो गए। अगर 4 एलिमेंट्स है तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स तैयार कर सकती हूँ, 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 मतलब 16 हमारे सबसेट्स तैयार हो गए, और उनको लिस्ट कर देंगे। आप लिस्ट करना है, चलिए मैं बता देती हूँ इसको। जब हम ए क्रॉस बी की या कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर उसका एक एलिमेंट होता है, जबकि हम सिंपल सेट की बात करते थे तो एक सिंगल एलिमेंट उसका एक सेट होता है, सिंगल जो एलिमेंट होता था वो उसका एलिमेंट होता था। मतलब अगर 1 2 3 4 एक सेट है 1 2 3 4 वाला, तो 1 उसका एक एलिमेंट है, 2 उसका एक एलिमेंट है। लेकिन जब मैं ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी की बात कर रही हूँ तो 1 2 1 1 टाइप के हमारे जो होंगे वो एलिमेंट्स के फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो हमारे एलिमेंट के फॉर्म में आ जाते हैं। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। a is equals to 1, 2 और b is equals to है हमारा 3, 4। ठीक हो गई। a है हमारा 1 2, b 3 4, तो हम a क्रॉस b में डायरेक्ट निकाल देती हूँ। a क्रॉस b is equals to हो जाएगा 1 3, 1 4, 2 3 और 2 4। ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। अब 1 3, 1 4, 2 3, 2 4 जो है वो इसमें एलिमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होते हैं। तो जब मुझे बात करनी है ना ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो ये 4 एलिमेंट्स है ना, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। अब वो कह रहा है इन्हें लिस्ट भी करो। लिस्ट करने के लिए पहला तो हमारा 5, दूसरा सेट विद ऑर्डर्ड पेयर 1 3 है ना, 1 3 एक हो गया, फिर हो गया 1 4। ये एलिमेंट है, देखिए एक एक एलिमेंट को उठा के रखते थे ना, हमने एलिमेंट्स को उठा के रख दिया। फिर ऐसे ही 2 3, ये हो गया 2 4, फिर 2 2 को देखिए पेयर में ही रखेगा, ये ब्रैकेट के अंदर रखेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पेयर जो है उसका एक एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक एलिमेंट है हमारे सेट का। तो हम इनको इस तरीके से बैठा रहे हैं। अब 2 2 एलिमेंट्स को साथ में लेकर चलते हैं। 2 2 एलिमेंट्स कौन से हैं जी, हमारा 1 3 और 1 4 ले लिया हमने, 1 3 और 1 4, ये 2 एलिमेंट्स बैठा दिए हमने। इसके बाद 1 3 और 2 3, 1 3 और 2 3, फिर आया हमारा 1 3 और 2 4, अगला 1 3 और 2 4। देखिए मैं कोई भी एलिमेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ रही हूँ, मैं हर एक को ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ब्रैकेट के अंदर रख रही हूँ। हमने क्या बना दिया, 1 3 1 4, 1 3 2 3 और 1 3 2 4। अब 1 4 का 2 3 के साथ, 1 4 का 2 3 के साथ, फिर हमारा बनेगा 1 4 का 2 4 के साथ, 1 4 का 2 4 के साथ। ठीक हो गया। फिर हमारा क्या बनेगा, 2 3 और 2 4 का, फिर हमारा बनेगा 2 3 और 2 4 का। अब तो हमने 2 2 वाले तो सारे तैयार कर दिए, अब किसको तैयार करूंगी, 3 3 वालों को। तो 3 3 वालों में हमारा पहले 1 3 1 4 2 3 को ले लेते हैं। 1 3 1 4 और 2 3 को हमने ले लिया, ठीक है ये। अब इसके बाद ले लेते हैं 1 3 2 3 और 2 4 को, फिर ले लेते हैं 1 3 2 3 और 2 4 को। ठीक हो गया। फिर हमने लिया 1 4 2 3 और 2 4 को, 1 4 2 3 और 2 4 को। ठीक है, एक से जितने बन सकते थे हमने लिए। देखिए 1 3 1 4 2 3, फिर 1 3 2 3 2 4, फिर 1 4 2 3 2 4, एक चीज रह गई 1 3 1 4 और 2 4, 1 3 1 4 और 2 4, इसको भी ले लेते हैं। ये आ गया हमारा 1 3 1 4 और 2 4 बने ना। देखो हमने 1 3 को लिया तो 1 3 के साथ 1 4 और 2 3 को लिया, फिर हमने 1 3 को लिया और 1 4 को छोड़ा, 2 3 और 2 4 को लिया, फिर हमने 1 3 को लिया और 1 4 और 1 4 को लिया, 2 3 को छोड़ दिया, 1 4 2 4 हो गया। फिर हमने इसको 1 3 वाले सारे कवर हो गए, फिर 1 4 वाला लिया तो 1 4 2 3 और 2 4 हो गए। इसके अलावा हमारे बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अब इसके बाद लास्ट हमारा सेट विद, यही सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मतलब 1 3 1 4 2 3 और 2 4। लो जी हमारे सारे सबसेट्स रेडी कर दिए हमने। अब चेक करते हैं क्या ये 16 है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। हाँ जी, हमारे 16 सबसेट्स तैयार हो गए। तो ध्यान दीजिए कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारा एलिमेंट होता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है। अगर आपको जरा सी भी दिक्कत है, आप इनको स्मॉल एबीसीडी कंसीडर कर लीजिए। जब स्मॉल एबीसीडी कंसीडर करेंगे तो उसके बाद आपकी पेयरिंग, आपके एलिमेंट्स बैठाने सही हो जाएंगे। वापस में बाद में इनको सबसेट्स दे दीजिएगा, वैल्यूज रख दीजिएगा। आई बात समझ में? मतलब मैं इस ऑर्डर पेयर को ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, इसको डी कह दूं, तो उनके सबसेट्स तैयार करने तो हमको आते हैं, तो हम वैसा कर सकते हैं। बाद में एबीसीडी को वैल्यूज दे देंगे। चलिए बात करते हैं अपने 9th क्वेश्चन को, देखते हैं। Let A and B be two sets such that NA is equals to 3 and NB is equals to 2. If X1, Y2, Z1 are in A cross B, find A and B where X, Y and Z are distinct elements. अच्छा, ये बोल रहा है A और B दो सेट्स हैं। किस तरीके से हैं सेट्स की? A सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है और B सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट है। अभी हमसे क्या कहता है? If X1, Y2, Z1 are in A cross B, A cross B सेट में हमारे पास एलिमेंट्स क्या बैठ रहे हैं? X1, Y2 और Z1। तो A और B हमने फाइंड करने हैं। हमारे सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। सबके डोमेन देखिए X, Y और Z है, तो हमने डोमेन में किसको बैठा दिया, मतलब A में किसको बैठा दिया? X, Y और Z को। और NB में हमारे 2 एलिमेंट्स थे, 1 और 2 हमने बैठा दिए। ठीक हो गया, सीधे ही मिल गए हमें फाइंड A एंड B, और वेर एक्स सीधे निकल गई भैया, ये बात तो सीधे ही हो गई। आगे बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। बड़ा इजी बात कर रहा है। टेंथ पार्ट में हमसे 10th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, मतलब n ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल्स टू 9 हमें दिया हुआ है, विच आर फाउंड अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। The Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. हमारे पास A cross A में हमारे पास एलिमेंट्स A है, जिसमें जो एलिमेंट्स हमें मिले A cross A में वो किस टाइप के मिले? -1, 0 और 0, 1 टाइप के एलिमेंट्स हमें मिले हुए हैं। अभी हमसे बोल रहा है फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो सेट ए में कितने एलिमेंट? देखो उसको ऑर्डर्ड पेयर जो है ना उस तरीके से मिले, हमें बोल रहा है सेट ए है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। तो ये दिमाग में तो हमारे सीधे ही बैठ गया कि अगर ए क्रॉस ए में हमारे 9 एलिमेंट हैं तो इसका मतलब ए में 3 एलिमेंट्स बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि NA इंटू NA इज इक्वल्स टू N ऑफ A क्रॉस A। ये तो होगा। अगर मैं N ऑफ A क्रॉस A की बात कर रही हूँ तो ये NA इंटू NA क्या होगा? और इसमें हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, तो NA में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए और NA में भी 3 एलिमेंट, मतलब सेम ही सेट तो है, तो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो मुझे पता है भैया मेरे सेट ए में 3 एलिमेंट है। अब कह रहा है जो A क्रॉस A मिला हमें, उसमें हमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं। ठीक हो गया। अब इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो खेल रहे हैं। कौन कौन है वो? -1, 0 और 1, क्योंकि A का A के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं। जो एलिमेंट यहाँ बैठ रहा है वो भी A का है, जो यहाँ बैठ रहा है वो भी A का है, जो यहाँ बैठा है वो भी A का है, जो यहाँ बैठा है वो भी A का है। इसका मतलब है कि हमारे सेट एक A में क्यों जो 3 एलिमेंट्स होंगे वो कौन से 3 एलिमेंट्स होंगे? वो एलिमेंट्स होंगे हमारे -1, 0 और 1। आगे बात समझ में? अब वो कह रहा है फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। आप उसे निकाल लेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A निकालने के लिए हम दूसरा सेट A इसी के साथ निकाल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ गई ना इतनी बार? ठीक है, हमने A क्रॉस A निकाला तो वो कितने के इक्वल आ जाएगा? यह है -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 1 और फिर आया 1, -1, 1, 0, 1, 1। ठीक है।
अब इसने ध्यान दें कि उसने ए क्रॉस ए वाली बात कही थी, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स कहे थे, दोनों सेट सेम है, उन्हीं के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों में 3 एलिमेंट्स बैठने होंगे। जो सेट ए क्रॉस ए का तैयार हुआ था उस सेट में हमारे पास इस तरीके के ऑर्डर पेयर्स हैं, -1, 0 और 0, 1। अब हमें पता है कि जो डोमेन में बैठा है वो भी ए का एलिमेंट है और जो रेंज में बैठा है वो भी हमारे ए का ही एलिमेंट है। तो हम इसमें चेक करेंगे कौन से 3 नंबर्स हैं जो घूम रहे हैं, तो वो है -1, 0 और 0, 1। तो था मतलब 0 कॉमन एलिमेंट हो गया और -1 और 1, तो हमारे पास -1, 0 और 1 एलिमेंट बैठे हैं सेट ए के अंदर। तब हम उसका ए के ही साथ मतलब -1, 0 और 1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्सरसाइज आज की 2.1 और आगे का हम रिलेशन वाला पार्ट कल करेंगे, इंट्रोडक्शन।